हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय था उसे अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने 5वें अध्याय पे, जो कि है एक सांप और हजारों चींटियां। यहाँ पर ये जो अध्याय है किसके बारे में, एक सांप और हजारों चींटियों के बारे में। तो चलिए जानते हैं। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, वास्तविक शक्ति किस चीज में होती है। मंत्री ने कहा, महाराज, केवल एकता में ही शक्ति होती है। जिस देश में एकता नहीं, वहां लोग आपस में लड़ते रहते हैं, फूट पड़ती है, वह देश कभी उन्नति नहीं कर सकता, वहां की प्रजा कभी सुखी नहीं हो सकती। महाराज, एक सफल और कुशल प्रशासक वही माना जाता है जो अपनी प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखे और सारी प्रजा को मोतियों के हार के भांति एक धागे में पिरोकर रखे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बोला जाता है कि एक बार जो राजा है वो अपने मंत्री से पूछता है। वो अपने मंत्री से क्या पूछता है, वो पूछता है कि जो वास्तविक शक्ति है, जो रियल जो पावर है, वो कौन सी चीज में होती है। तो उसका जो मंत्री है वो बोलते हैं कि महाराज, एकता में। ठीक है, वो बोलते हैं कि एकता में ही पावर होती है, क्योंकि अगर एकता ही नहीं होगी जिस देश में, वो देश जो है कभी भी उन्नति नहीं कर पाएगा, कभी भी वो एकदम डेवलप नहीं हो पाएगा। ओके। और अगर उनके बीच एकता नहीं है, अगर वो डिस्क्रिमिनेट करेंगे एक दूसरे के बीच में, तो कभी भी वो उन्नति नहीं कर पाएंगे। और जिस देश में एकता होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं और काफी ज्यादा डेवलप फॉर्म में बन जाते हैं। ओके। आगे फिर वो ये भी बोलता है कि एक सफल और कुशल प्रशासक वही माना जाता है, मतलब एक लीडर वही माना जाता है जो प्रजा को कैसे रखे, जो प्रजा का सुख दुख में ध्यान दे और उनको एक मोतियों के हार के भांति एक साथ पिरोकर रखे। ओके, आगे अब क्या बताया गया है। महाराज, मैं आपको एकता की शक्ति की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक जहरीला सांप जो जंगल के छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाता था, कांटों से जख्मी हो गया था। उसके शरीर से खून बहने लगा। वह बाहर जंगल की हरी हरी घास पर आकर लेट गया। हजारों चींटियों ने जब उसे इस हालत में देखा तो उन्होंने इकट्ठा होकर सुबह होने तक उस सांप को ही खा डाला। यह होती है एकता की ताकत, महाराज। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मंत्री है वो बोलता है राजा को कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एकता की जो शक्ति है उसके बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। तो उस कहानी में क्या बताते हैं कि एक बार एक जहरीला सांप था। जो जहरीला सांप था वो जंगल के क्या खाता था, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता था। और वो जो झाड़ियां थी वहां पर चले गया था। झाड़ी में जाने की वजह से क्या हो गया कि उसमें उसके शरीर में झाड़ी के जो कांटे होते हैं वो चुभ गए। कांटे चुभने की वजह से उसके शरीर से खून निकलने लग गया। फिर फिर आगे क्या होता है कि वो हरी हरी घास पर आकर लेट जाता है। जो सांप है वो हरी हरी घास पर आकर लेट जाता है। फिर वहां पर बहुत सारी चींटियां, हजारों चींटियां आती है और वो देखती है कि अच्छा ये सांप तो घायल हो रखा है। तो वो क्या करती है कि सुबह तक उसे पूरा खा डालती है, यानी कि उसके पूरे बॉडी पार्ट जो पूरा खा डालती है वहां से। और फिर यहाँ पर जो मंत्री है वो बताते हैं कि देखिए यही होती है एकता की ताकत, कि उन चींटियों में कितनी ज्यादा एकता थी। ओके। तो इसी के वजह से मतलब उनकी उन चींटियों के बीच में क्या थी, यूनिटी थी, एकता थी। तो इसी वजह से वो साथ मिलकर उन सबने काम करा और उस सांप को क्या कर दिया, मार डाला। ओके। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, संगठन में ही शक्ति होती है। हमें प्रत्येक कार्य मिलजुल कर शांतिपूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर बोला है कि यूनिटी में ही क्या होती है, शक्ति होती है, यूनिटी में ही पावर होती है। और यहाँ पर ये भी बोला है कि हमें एकदम एक साथ मिलजुल कर ही शांतिपूर्वक से काम करना चाहिए, ताकि हमारी जो कंट्री है वो क्या हो, डेवलप हो। ओके। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय अच्छे समझ में आया होगा और आप सभी भी एक साथ मिलकर अपना हर एक काम जो है, प्रॉब्लम जो उसे सॉल्व करो। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।